The bikes are ready. अभी तकरीबन बज चुके हैं 3 और यहाँ खा लिया हमने। यहाँ खाने के बाद तकरीबन आधा ही खाया गया हमसे, और आधा हमने पैक करवा लिया। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं टूवर्ड्स सूस की तरफ। ऐसा मुश्किल है, सूस नहीं पहुँच पाएंगे। होप्स हो हमारा आज का स्टे जो है वो पासुकोंस हो, जबकि हुंज़ा हमने वापसी के लिए रखा हुआ है। हुंज़ा स्टे नहीं करेंगे। जूँ ही आप इधर से मिनापिन से निकलते हैं, आप रोड की लेफ़्ट साइड पे हो जाते हैं। ये हुंज़ा वैली है सारी, ठीक है। राइट साइड पे नगर वैली है, और जूँ ही ब्रिज क्रॉस करते हैं तो चेक पोस्ट है, और वहाँ से आपकी हुंज़ा की जो बाउंड्री है वो शुरू हो जाती है, हदूद कह लें। और नगर जो है उससे पहले है। अब रास्ते में एक पॉइंट आता है, यहाँ पे होटल भी है और साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, राकापोशी व्यू पॉइंट। यहाँ से राकापोशी क्लियर नज़र आती है, जबकि शी इज़ ऑलवेज कवर्ड विद क्लाउड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनाबिन से तकरीबन 30 को मिनट की ड्राइव है हुंज़ा। और हर जगह पे हम यही हुंज़ा नगर लिखा पढ़ते थे। हमें यह था कि हुंज़ा नगर एक ही चीज़ है। अब इधर आके पता चला कि नगर वैली अलग है और हुंज़ा अलग है। पहले नगर वैली आती है और उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद हुंज़ा आता है। अब देख सकते हैं जिस तरह ये हुंज़ा जो वैली है ये स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इस पे देखिए दरख्त हैं। अभी तक खैर येलो प्रॉपर नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ऑटमन सीज़न स्टार्ट हुआ है, जिस वजह से अभी ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद प्रॉपर ये येलो होंगे। ठंड काफ़ी है बाय द वे यहाँ पे। रात को जो टेम्परेचर है वो 3-4 तक गिर जाता है। ये हुंज़ा सिटी से थोड़ा सा पहले एक लैंडस्लाइड की वजह से इन्होंने डाइवर्जन दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने स्टील का एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया है, जबकि इससे पहले एक कंक्रीट का ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा बीच में पैच है ऑफ रोड का। जस्ट एक ब्रिज ही है, उसके बाद हम दोबारा वापस कराक्रम हाईवे के ऊपर जो आ जाते हैं। हुंज़ा सिटी शुरू होने की एक ये भी निशानी ले लें कि इसके बिल्कुल स्टार्ट में फैसल मूवर का टर्मिनल आता है। उसके बाद प्रॉपर हुंज़ा सिटी जो है वो शुरू हो जाता है, जबकि हुंज़ा सिटी के अंदर 2 बाज़ार हैं। एक जो है वो KKH कराक्रम हाईवे के ऊपर ही आता है, जिसको अलीबाद बाज़ार कहते हैं। जबकि दूसरा बाज़ार जो है वो इसको क्रॉस करने के तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद आपको लेफ़्ट साइड पे टर्न करके तो ऊपर थोड़ा सा पीक पे जाना पड़ता है। वहाँ पे अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, ईगल नेस्ट, ये सारे पॉइंट्स हैं। और होटलिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ये जो कह लें बाज़ार, ये हुंज़ा का रिटेल बाज़ार है, और वो जो ऊपर करीमाबाद बाज़ार है वो कह लें कि हुंज़ा का थोड़ा होटलिंग और लाइक मरी की तरह वो बाज़ार बना हुआ। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल स्टे नहीं करना। इंशाल्लाह वापसी पे यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और हुंज़ा को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जस्ट वी आर पासिंग बाय, जैसे इसको पास करना है और निकल जाना है। और इन दोनों के बाज़ार में तकरीबन 10 से 15 मिनट का डिफरेंस है, ट्रैवलिंग है। एक ही वैली है और एक ही वैली के अंदर रहते हुए इतना आ जाता है। जो ही हुंज़ा सिटी क्रॉस करते हैं तो आप अगेन ब्रिज क्रॉस करके आप राइट साइड पे आ जाते हैं। रोड आपका राइट साइड पर चला जाता है, जबकि हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है दरिया हुंज़ा वो बह रहा है, और उसका पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर शेड दे रहा है। ये क्योंकि अताबाद झील की वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू है, क्योंकि जो पीछे दरिया आता है वो अताबाद झील में आता है दरिया, फिर अताबाद झील से आगे ये दरिया निकलता है। तो जिस वजह से इनका जो रंग है वो ब्लू शेड हो जाता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक मतलब छोटी सी वादी सी है, कोई गांव होगा, लेकिन देखें पहाड़ के बिल्कुल साथ में ये गांव है। तो घर तो थोड़े से ही हैं, लेकिन है बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से अहमदाबाद के लग जाते हैं आपको 20 से 25 मिनट लग ही जाएंगे। यहाँ से हुंज़ा से नज़दीक ही है, और हमारे सामने एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, लाइक ओल्ड हेरिटेज, लेकिन और ऐसे भी लग रहा है जैसे भट्टे की बिल्डिंग हो, पहले इधर कोई भट्टा हो ईंटों का। यहाँ पे खैर ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, ईंटें तो यूज़ नहीं होती। तो ये किसी किस्म का साइन बोर्ड नहीं है राइट साइड पे, लेकिन
है काफ़ी पुराना, ये जो भी किला है, भट्टा है, जो वटेवर। अब मैं कोशिश की थी कि साइन बोर्ड मिल जाए, लेकिन नहीं था। तकरीबन आप 10 किलोमीटर आगे ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद ये थोड़ा सा एक खुले मैदान टाइप आता है। उसके बाद फिर टनल स्टार्ट हो जाती हैं अताबाद की, क्योंकि अताबाद झील की एक हिस्ट्री है। ये 2010 से पहले ये झील एग्जिस्ट नहीं करती थी, 2010 के बाद ये झील बनी थी। तो इसमें इन्होंने तकरीबन 5 टनल्स बनाई हुई हैं। 2010 में एक कुदरती आफत आई थी, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये झील वजूद में आई थी। और इसको अताबाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इस झील के अंदर कह लेंगे 3 गांव समा गए थे, और उसमें से जो पहला गांव था वो अताबाद गांव था। उसमें 10 से 20 लोग शायद ज़ख्मी हुए थे, आई एम नॉट श्योर। अभी ये देखें, यहाँ पे हम रुके इस वजह से सनसेट हो रहा है हमारे लेफ़्ट साइड पे। 10 से 20 लोग ज़ख्मी नहीं हुए थे, शहीद हुए थे। नज़ारा बहुत लेने के लिए हम जस्ट ब्रेक किया। यहाँ से तब अभी 14 किलोमीटर रह गई है और सुबह 74 है। मुझे नहीं लगता कि हम आज पहुँच पाएंगे। ये पहली टनल छोटी सी है, कोई आई थिंक 200-300 मीटर की है, जबकि दूसरी टनल होगी कोई 2.5-3 किलोमीटर की। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जब ये लैंडस्लाइड हुई थी, कोई कह लेंगे दोनों साइड से 2 पहाड़ जो है वो तकरीबन आधे पहाड़ नीचे दरिया के ऊपर आके बंद सा बन गया था लैंडस्लाइड होने की वजह से, जिस वजह से दरिया हुंजा का बहाव रुक गया था। और ये इतने बड़े आगे समझे कि पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट के गिर गया था। और उस वजह से ये उस 2010 के अंदर 30 किलोमीटर तक जो एरिया है वो पानी ने सारा घेर लिया था। पानी का जो स्टोरेज है वो बढ़ता जा रहा था, और इसमें अताबाद में 2 और गांव थे, वो भी इस जद में आए थे। और इस जद में आने की वजह से तीनों के तीनों गांव खाली करवा लिए गए थे। और फिर 5 साल लगे थे, क्योंकि ज़मीनी कनेक्शन ख़त्म हो चुका था आगे। तो ये यहाँ के आगे जितने गांव हैं वो फिर यहाँ पे बोट्स के थ्रू जो है वो अपनी आते जाते थे। फिर 5 साल में इन्होंने ये 5 टनल्स बनाई। 5 टनल्स बना के बाय रोड रास्ता जो है वो बहाल किया गया था। और ये आर्मी की FWO को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया था। फिर इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया था, उनसे ये भी चेक करवाया गया था कि अगर इन फ्यूचर, क्योंकि जितना पानी का स्टोरेज है इसके प्रेशर की वजह से अगर सामने जो बन गया, अगर वो टूट जाता है तो आगे वाले सारे इलाके, ये देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे ये सारी अताबाद झील है, तो इस वजह से आगे इलाके जो है वो सैलाब की जद में ना आ जाए। तो इसमें उन्होंने आके कुछ यहाँ पे ये देख भी सकते हैं आप लेफ़्ट साइड में, वो आगे 2 पहाड़ों की लैंडस्लाइड की वजह से नेचुरल बंद बना हुआ है। और इसमें ये था कि इसका कलर ब्लू कहते हैं इस वजह से भी है, जब लैंडस्लाइड हुई थी तो बीच में ग्लेशियर्स के जो चंक्स हैं वो मिक्स हो गए थे, इस वजह से नेचुरली इस लेक का जो कलर है ये ब्लू ही रहता है। और इस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक की जो डे बाय डे है ना, वो सेंटीमीटर्स में इसका लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो ये कहते हैं कुछ सालों के बाद ये लेक इसी तरह ख़त्म हो जाएगी, तो फिर प्रॉपर पहले की तरह ये दरिया ही जस्ट इधर से गुजरेगा। तो चलें, जब तक है तब तक तो लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, काफ़ी इन्होंने हाई बनाई हुई है इसकी। इधर लक्सस होटल भी है जो सबसे एक्सपेंसिव है। बाकी ये लेक ब्लू होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन अपने आप में आप है। यहाँ हमारे लेफ़्ट साइड पे इसके स्टार्ट हो जाते हैं सारे होटल्स। ये लक्सस डी हुंजा के नाम से होटल है। बस एक लेक ही है जो आर्टिफिशियल क्रिएट हुई थी, बाकी इसमें कोई ख़ास नहीं है। जबकि आप यहाँ से गुज़रते हैं तो आपके नीचे वाले जो गांव के रुइंस हैं, एक सफ़ेदे के दरख्त हैं, और इवन के कुछ 2-4 घर भी हमें नज़र आए थे जो बीच में दब गए थे। और अभी पानी का जो लेवल है वो नीचे होने की वजह से वो जो निशानात हैं वो नज़र आते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट टनल है। इसके बाद जो गांव है वो होगा गुलमित गांव। ये देखें, ये बीच में ये प्रॉपर ये पूरा ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है दोनों टनल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। और राइट साइड पे जो कह लेंगे
एक बरसाती नाला है, उसका भी रास्ता दिया गया इन्होंने, क्योंकि सबसे बीच में एक जजीरा कह लें, एक छोटा सी जगह बनी है, उसके ऊपर इन्होंने लक्सस डी होंडा का जो होटल है वो बनाया हुआ है। ये टनल्स हो गई हैं ख़त्म, अभी नीचे ये सारी बोटिंग है, राफ्टिंग है, ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है नीचे। अगर आप जाना चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं, बट हमारा फ़िलहाल देखते हैं, प्लान तो नहीं है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से शायद हम थोड़ी देर के लिए रुकें। देखें यहाँ काफ़ी ज़्यादा बोट्स हैं, ऑफ सीज़न होने की वजह से टूरिस्ट काफ़ी कम है, तो इस वजह से इतना रश नहीं है, तो अच्छी बात है। रश नहीं है तो बंदा सही तरह एंजॉय कर लेता है। चाहे ये लेक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से बनी हो, लेकिन ये है बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही शानदार ये झील बनी है, कुदरत का सरचश्मा कह लेते हैं। और देखिए सारे इधर ये नीचे होटल नहीं हैं, यहाँ पे 2-3 रास्ते नीचे दायरे हैं होटल की तरफ, तो देखते हैं अगर हसन भाई से कहते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पर स्टे कर लेंगे, उसके बाद फिर यहीं पे शायद हम होटल लेकर रुक जाएं। आप कराकरम हाईवे पे आएँ और आपने कराकरम हाईवे की जो कह लेंगे सबसे जो इसका ज़ेवर है, इसकी जो खूबसूरती है पासुकॉन्स की वजह से, वो अगर आपने देखा तो फिर तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा तो वही देखने का है। अभी आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, पीछे जो दरिया आ रहा है वो ग्लेशियर का पानी है और उसका जो कलर है वो गदला है, और आगे जो झील का कलर है वो ब्लू कलर का शेड है, ग्रीनिश और ब्लू मिक्स कलर है। तो यहाँ पे जब ये हमारी राइट साइड पे ये दरिया मिक्स हो रहा है तो इसका कलर गदला ही है, लेकिन इसमें मिक्स होने के बाद झील का कलर क्योंकि है ब्लूइश, तो फिर आगे जो दरिया निकलता है हुंजा की तरफ वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कलर ब्लू में निकलता है। ये भी देख लें अल्लाह ताला की कुदरत है कि पानी का जो स्टोरेज है, हालांकि उसमें पानी का जो आ रहा है पीछे से वो ग्लेशियर्स का पानी है गदले रंग का, लेकिन आगे से जो निकल रहा है पानी वो ब्लू कलर का क्रिस्टल क्लियर वाटर निकल रहा है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, हवा चलने की वजह से ज़्यादाबाद झील के जो साथ रेत वगैरह साइडों पे है ये भी काफ़ी उड़ रही है, मतलब कि समझे कि मिट्टी उड़ रही है। रोड से उतर के नीचे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, ये तो और कहीं रास्ते ही नहीं जा रहा। ये शायद साइड से जा रहा है, रहते हैं। वहाँ पे रास्ता नीचे जा तो रहा था, लेकिन वहाँ अंकल भी थे, हमने कहा हमने नीचे जाना, वो कहते हैं जी बाइक अलाउ नहीं है, अब यहाँ पे पार्क करके जाए। हमने कहा सामान बहुत ज़्यादा, हम थके हुए हैं, हम नहीं जा सकते, बाइक ही नीचे लेके जानी है। वो नहीं माने, हमने कहा बस ठीक है, अब हमने भी नहीं जाना। अब ये देखें हवा की वजह से किस तरह मिट्टी उठ रही है, और हमें ये था कि शायद कोई लैंड स्लाइड हो रही हो, लेकिन जब आगे पहुँचे तब पता चला कि हवा की वजह से सारी मिट्टी उड़ रही। तो थोड़ी देर यहाँ पे हम रुके थे, बल्कि रोड पे ही रुक के हमने अताबाद झील को सिर्फ ऊपर से ही देखा। ऊपर से देख के हमने कहा नीचे जाके क्या करना है। इरादा हमारा सिंगल बोटिंग का था, तो ऊपर से हमने पूछा, वो कहते हैं यार सिंगल बोटिंग अलाउ नहीं है, आपके साथ एक बंदा होगा तो वो डुअल है। हमने कहा डुअल नहीं करनी है तो सिंगल ही करनी है। कहते हैं यार सिंगल आपको कोई नहीं करने देगा, मैंने कहा रुकने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस वजह से हम फिर वहाँ से निकल पड़े। मैंने कहा बस ठीक है, हम ऊपर से ही देख लेते हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, तो झील ही है ऊपर से ही देखनी है, वो हमने देख ली है। जबकि राइट साइड पे आपको लक्सस डी होंडा होटल नज़र आ रहा होगा, ब्लू और ग्रीनिश मिक्स टाइप इसका जो शेड है वो आता है। यहाँ से हम निकल पड़े, हमने कहा यहाँ पे ये जो अगला गांव है गुलमित, इसमें स्टे कर लेते हैं यहाँ पासुकॉन से पहले, क्योंकि पासुकॉन तो हमने देखनी है। तो इस वजह से अभी आगे देख जो भी होटल आएगा तो उधर ही स्टे करेंगे। ऑफ सीज़न का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको होटल बहुत जो है ना सस्ते मिल जाते हैं, मतलब कि अगर आप जो जिनका सीज़न के अंदर 8-10 हज़ार
रेट होता है, तो इस मौसम में आपको 2000 2500 3000 में इजीली मिल जाता है। जस्ट आपको रेट करना आना चाहिए, ये नहीं कि जितने मांगे उतने दे दें। आपने कहा भाई ऑफ सीज़न, ये जिस तरह आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने पासुकॉन्स हमें नज़र आने लग गई हैं। तो इसी के लिए हम अब यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं और आपने पासुकॉन्स का व्यू मिस कर दिया तो समझे फिर आप कराक्रम पे आते ही ना आप। तो आगे है यहाँ पे एक होटल था, मुनाक था, पता नहीं क्या था नाम, तो उनके साथ बात नहीं बनी हमारी। तो अब आगे कह रहे हैं कि आगे 2-3 होटल हैं, तो अच्छे होटल हैं, तो उनसे पता कर लें। तो हसन भाई आगे हैं, तो उनसे पता करेंगे। तो ये सिल्वा होटल एंड रिज़ॉर्ट, यहाँ पे हमने इनसे रूम लिया, बाइक्स नीचे लग गई हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे इनके होटल्स हैं, ऊपर भी हैं। और हमने डिसाइड किया कि ये कॉर्नर रूम, यहाँ पे इनका ये बैठ के साम दरिया का व्यू एंजॉय करना। और दैन इनका ये रूम है, फाइलिंग हुई है, बेड्स कमाल का रूम है वैसे। ये होटल के साथ ये ग्लेशियर का पानी ऊपर से पिघल के आ रहा है, जो आगे जाके दरिया में ऐड हो रहा है। ये मेरे ख्याल से पासुकॉन्स के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से आ रहा है। तो नाइट स्टे करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने निकलना है।